इसमें हिंदुओं पर हिंसा, संसद में गूंजी आवाज। लोकसभा सांसद असदुद्दीन अवैसी ने संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस मामले पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब में कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है। हाल ही में विदेश सचिव ने भी इस पर चर्चा की। अखिलेश यादव ने यूपी में पुलिस हिरासत में मौतों पर सवाल उठाए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में पुलिस हिरासत में मौतों और फर्जी मुठभेड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने अतीक अहमद की पुलिस सुरक्षा में हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदेश हिरासत में मौतों के मामले में सबसे आगे है, जो चिंता का विषय है। प्रियंका गांधी का संसद का पहला भाषण, पीएम पर कसा तंज। संसद में अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भेष बदलते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते, संविधान को माथे पर लगाते हैं लेकिन न्याय की गुहार पर उनकी परेशानी का सिकन नहीं आती। प्रियंका ने कहा, संविधान संघ का विधान नहीं है। राजनाथ सिंह ने संविधान की यात्रा पर चर्चा की, कांग्रेस पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की है। राजनाथ ने संविधान को लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया और मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति की प्रशंसा की। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फंसे 400 यात्री 24 घंटे भूखे प्यासे। नई दिल्ली और मुंबई से तुर्की यात्रा कर रहे 400 यात्री 24 घंटे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उड़ान में देरी से यात्रियों को खाने पीने और ठहरने की सुविधा नहीं दी गई। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा की। एयरलाइन ने परिचालन संबंधी दिक्कतें बताई, लेकिन यात्री ठंड में इंतजार करते रहे। सवाल उठ रहा है कि यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। हमले की 23वीं बरसी पर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। संसद पर 2001 के आतंकी हमले की बरसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमलावर अफजल गुरु को सम्मानित किया गया। उन्होंने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग की गतिविधियों की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के कृत्यों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। भारत में बनेगी पहली स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक चिप, केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। भारत 2025 के शुरुआती महीनों तक अपनी पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए तैयार है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत चीन और अन्य देशों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। जनवरी 2022 में घोषित योजना के तहत भारत ने अब तक 5 यूनिट स्थापित की हैं। उन्होंने भारत को तेजी से उभरती तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन, एससी ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव पर विवादास्पद बयानों के कारण कार्रवाई की मांग हो रही है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। हाल ही में जारी नए रोस्टर के अनुसार उन्हें अब निचली अदालत से आने वाले मामलों की सुनवाई करने के लिए कहा गया है, ताकि उनकी भूमिका पर सवाल न उठे। ने की संगम की पूजा, महाकुंभ को दी 5500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ किया और 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने गंगा पूजन के साथ महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की और अक्षयवट, हनुमान मंदिर समेत कई स्थलों का दौरा किया। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। एनआईए ने पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को छोड़ा, 110 पर कार्रवाई। एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुफ्ती मोहम्मद खालिद को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके समर्थकों ने जांच टीम पर हमला किया, जिसके बाद 110 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ था, जो सुरक्षा और आतंकवाद पर आधारित था। गडकरी ने मुफ्त योजनाओं पर केजरीवाल को दी सलाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुफ्त योजनाओं पर सलाह दी। उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दे केवल तत्कालिक लाभ पर नहीं होने चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गडकरी ने कहा कि जनता के वोट से ही राजनीतिक पार्टियां सुधर सकती हैं। केजरीवाल के बंगला विवाद पर किया बचाव। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आबद ओझा ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगला विवाद का बचाव करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत एक जगह रहना जरूरी होता है।
उन्होंने कहा किसी भी राजा या मुख्यमंत्री के लिए महल में रहना आम बात है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमले की बरसी पर आतिशी की घेराबंदी। संसद पर 2001 के हमले की 23वीं बरसी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर विपक्ष और भाजपा नेताओं ने हमला किया। आरोप है कि उनके माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी। यह आरोप विपक्ष ने उनके खिलाफ सदन में उठाए थे और उनकी विचारधारा पर सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कम सीटों की आकांक्षा जताई, चुनावी रणनीति में बदलाव की बात की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कम सीटें आने की आकांक्षा जताई है और कहा कि अगर उनकी सीटें कम आई तो विधायक तोड़े जा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की योजना लागू करने का वादा किया है, जो आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतारा, आपको कड़ी चुनौती। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। यह सीट अरविंद केजरीवाल की है और संदीप ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दिल्ली सरकार की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। राज्यपाल ने गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने गरीबों के लिए 5 किलो की बजाय 7 किलो चावल और 2 किलो दाल देने का ऐलान किया। आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों को अंडा या फल मिलेगा। 15 लाख रुपए की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को 3 कमरे का आवास मिलेगा। रांची समेत अन्य शहरों में घरों के नक्शे नियमित किए जाएंगे। केजरीवाल ने नजफगढ़ से तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी नजफगढ़ सीट से तरुण यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। वे हाल ही में आप में शामिल हुए थे। उनकी पत्नी मीना यादव निर्दलीय पार्षद हैं। तरुण के साथ वह भी झाड़ू थाम चुकी हैं। 11 दिसंबर को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दोनों को सदस्यता दिलाई। भाजपा और कांग्रेस ने सभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन भाजपा से कैलाश गहलोत का नाम संभावित है। किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन दिया। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन की पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही नियति से लागू किया जाना चाहिए। किशोर ने सुझाव दिया कि इसे चरणबद्ध तरीके से अगले 4 से 5 सालों में लागू किया जाए, जिससे सरकार और जनता का लाभ होगा, लेकिन इसे एक दिन में नहीं बदला जा सकता। दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ शो पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध, मिल गई हरी झंडी। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 ग्राउंड में दिलजीत दोसांझ के शो पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शो को कड़े प्रतिबंधों के साथ मंजूरी दी। प्रशासन ने 2400 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाने की जानकारी दी है। कोर्ट के आयोजकों को आवाज के स्तर को 75 डेसिबल से अधिक न करने का आदेश दिया, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव पर किया हमला। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाति जनगणना पर चर्चा हो रही थी तब अखिलेश यादव चुप रहे और मुंह पर टेप चिपका लिया था। उन्होंने कहा, मैं उस दौरान वहीं था और पूरे मामले का गवाह हूं।